मेरे बच्चों, आज तुम्हारी लक्ष्मी माता तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हैं, जिनका जवाब यदि तुम्हारे पास हुआ तो तुम्हें अपने मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज का यह संदेश खास तुम्हारे लिए है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत आवश्यक है। धन क्या है, और यदि इस संसार में धन ही सब कुछ है तो तुम ऐसे कौन से कार्य करते हो जिसके चलते तुम्हें धन की प्राप्ति हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं अपने मन से पूछो कि तुम मेरे द्वारा दिए गए धन को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कार्य करते हो, या फिर ऐसे कौन से मार्ग पर चलने की तुम्हारी तैयारी है जो तुम्हें धनवान बना दे। मेरे बच्चे, हर चीज़ के दो रूप होते हैं और यह दोनों रूप ही हर जगह पाए जाते हैं। यदि तुम आज मेरे द्वारा दिए गए धन को प्राप्त करने के लिए उन कार्यों को चुनते हो जो अच्छे हैं एवं जिन पर चलने से किसी का कल्याण हो सकता है, तो वह धन तुम्हें जीवन में और अधिक धनवान बनाएगा। किंतु यदि तुम धन कमाने के लिए बुरा कार्य कर रहे हो तो वह धन तुम्हें अमीर तो बना देगा, किंतु साथ ही साथ तुम्हें इतनी परेशानियां देगा जो तुम्हारे लिए हर पल चिंता का विषय बनी रहेंगी। मैंने यह दिन इसलिए चुना है ताकि आज जो मेरे सच्चे भक्त हैं वह मेरे संदेश को सुन सके, और आज मेरी कृपा भी उन भक्तों पर बरसेगी जो अपने जीवन में सदा ही आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। और यह बात तुम अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वह जीवन में कभी गरीबी का मुंह नहीं देखता। इसलिए आज मेरे संदेश में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनना ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तथा तुम किस प्रकार से अपने जीवन में सुख एवं शांति से रहकर धन कमा सकते हो। यह अगस्त का महीना वह महीना होता है जहाँ से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति के साथ साथ वह सब कुछ आने लगता है जिसकी हर इंसान को प्रतीक्षा रहती है। मेरे बच्चे, यह प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे लिए यह ज़रूरी है कि तुम अब अपनी लक्ष्मी माता के द्वारा धन की प्राप्ति करो। और आज मैं अपने भक्तों को वचन देती हूँ जो सच्चे मन से मुझे सुनकर एक बार भी यह बोलेगा कि हे लक्ष्मी माँ, मुझे धन की आवश्यकता है, मैं अपने जीवन में कभी कोई बुरा कार्य नहीं करूँगा, मुझे धन की कृपा प्राप्त करवाओ, तो मेरे बच्चे वह धन तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। यदि तुमने मेरे संदेश को यहाँ तक सुना है तो आगे तुम्हारे लिए अब वह चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत सोच समझ कर
अपने जीवन में करनी है, क्योंकि इन गलतियों के कारण ही तुम्हारे जीवन में धन की कमी बनी रहती है। यदि अपनी लक्ष्मी माता से बहुत प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारे जीवन में धन की प्राप्ति के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वह तुम्हारा कर्म है। तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी किया है, अच्छा या बुरा, उस चीज़ का जो भी तुम्हें परिणाम मिल रहा है वही तुम्हारा कर्म फल है। जब भी कोई मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तो वह प्रतिक्रिया अच्छी ही होगी, और बुरे कार्य करे हैं तो वह प्रतिक्रिया बुरी ही होगी। यही प्रतिक्रिया ही तुम्हारे अच्छे या बुरे कार्य करने से तुम्हें प्राप्त होती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम अच्छे कर्म करो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तुम उसके बावजूद भी अपनी माँ को क्यों रुला रहे हो? क्यों मेरी बातों को नहीं मान रहे? क्यों अपने समय को व्यर्थ की चीज़ों में नष्ट कर रहे हो? मैं तुमसे बार बार अच्छे कर्म करने को कहती हूँ। क्या मैंने तुम्हें उन कर्मों का फल नहीं दिया? किंतु उसके बावजूद भी तुम हमेशा ही बुरे कर्म करने में लगे रहते हो, जो तुम्हारी माँ के हृदय को अंदर तक तोड़कर रख देता है। यदि तुमने अपने जीवन में कुछ गलत कार्य किए हैं या तुमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसका पश्चाताप करके अपनी उन गलतियों में सुधार करो, एवं फिर कभी ऐसी गलतियां ना करने का मुझे वचन दो। हो सकता है तुम्हारे बुरे कर्म का फल थोड़ा कम हो सके, लेकिन यह सच है कि तुम जैसा करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। इसलिए वही करो जैसा तुम्हें चाहिए। यदि मुझे तुमसे प्रेम ना होता तो मैं तुम्हारे लिए इतनी चिंतित नहीं रहती। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, लेकिन अपनी माता को ऐसे सताकर तुम्हें कौन सी खुशी मिल रही है? तुमने जो बोया है वह सिर्फ तुम्हें ही काटना होगा। अपने मन में किसी के लिए भी गलत भाव मत रखो, क्योंकि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह हमारी सोच को दर्शाते हैं। यदि तुम नकारात्मक भाव अपने मन में रखोगे तो तुम नकारात्मक चीज़ें ही करोगे। और यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक भाव रखोगे तो सकारात्मक चीज़ें ही करोगे। हमारे मन में उठ रहे भाव ही हमारे भविष्य के निर्माण में सहायक होते हैं, और सकारात्मक सोच ही हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए राह दिखाती है। यदि तुम सकारात्मक भाव रखोगे
तो तुम्हारे कर्म खुद ही ठीक होने लगेंगे। मेरे बच्चे, सही के मार्ग में चलो, अपने राह से भटको मत। तुम्हारे बुरे कर्म ही यह निर्धारित करेंगे कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं तो केवल तुम्हें सावधान करने आई हूँ, ताकि तुम गलत कर्म करके अपने भविष्य को और भी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में ना ले आओ। एक माता का कर्तव्य यही होता है कि वह अपने बच्चों को हर बुराई से दूर रखे। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखो। यदि तुम अपने कर्मों को अच्छा रखोगे तो ही मैं तुम्हारा साथ दे पाऊँगी, क्योंकि एक माता अपने बच्चे का साथ तभी दे पाती है जब उसका बच्चा उसकी बातों को माने तथा उस मार्ग पर चले जो उसकी माता उसे दिखाती है। मेरे बच्चे, तुमने वह कहावत तो सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, और यही कहावत तुम्हारे जीवन में भी इस समय घट रही है। तुम जैसा कर रहे हो वैसा तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इसलिए अच्छा करो, तुम्हें अच्छा ही प्राप्त होगा। मेरा हृदय तुम्हारे दुख को देखकर बहुत रो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने जो भी बातें तुमसे संदेश में कही हैं उसे तुम अवश्य मानना तथा फिर कभी गलत राह पर मत जाना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल अपने भविष्य के लिए कार्य करो। मैं तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैं तुम्हें वह सभी राह बताऊँगी जो तुम्हारे कल्याण के लिए अति आवश्यक हैं। अब तुम्हारी माँ का जाने का समय है मेरे बच्चे, किंतु जाने से पूर्व मैं तुम्हें यह अवश्य कहूँगी कि तुम्हारे सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब तुम मेरे द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलोगे, क्योंकि मैंने जो रास्ता तुम्हें दिखाया है वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य लेकर जाएगा और तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जीवन के सारे कार्य, सारी सफलताएं, सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा। मेरे बच्चे, अपना ध्यान रखना और अपनी माता के हृदय को कभी मत तोड़ना। मैंने तुम्हें जिस तरह का प्यार दिया है उस तरह का प्यार जीवन भर तुम्हें देती रहूँगी, किंतु तुम्हें भी मुझे वचन देना है कि तुम भी मुझे जीवन भर परेशान नहीं करोगे, मेरी सभी बातों को मानोगे और मेरे द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलोगे, जहाँ पर तुम्हारे लिए सुख, शांति, समृद्धि, सब कुछ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बस अपनी माता का अपमान मत करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।